नमस्कार, मैं सी के आनंद आप सभी दर्शकों का हमारे स्पेशल कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्री चोपड़ा जी, जो कि लाल किताब एवं वास्तु के माहिर हैं। आपको संजय चोपड़ा जी से जानकारी मिलेगी ज्योतिष के बारे में। संजय चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। हम ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ा आज ज्ञान देंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली बनती है। वो कितने बजे पैदा हुआ, किस तारीख को पैदा हुआ, किस सन से पैदा हुआ। आज कंप्यूटर का ज़माना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम भरते हैं वो सारी जन्मपत्री बनाकर हमारे सामने रख देता है जी। जन्मपत्री के 12 घर होते हैं जी। हमारे ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह जो घूम रहे हैं वो इन 12 घरों के अंदर, जो 12 घर हैं, इनके अंदर आकर स्थित हो जाते हैं। कई बार एक घर में 2 ग्रह स्थित हो जाते हैं। देखना यह है कि एक घर में कौन सा ग्रह आ गया। घर परमानेंट है, ग्रह किराएदार है। अगर ऐसा समझ के चलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। एक ग्रह जो उस घर में आ गया वो किराएदार है। अच्छा किराएदार घर के मालिक को अच्छा फल देगा, वक्त पर किराया देगा। बुरा किराएदार उस घर के मालिक को परेशान रखेगा। ना उसको धन की प्राप्ति होगी, ना उसको मन की शांति मिलेगी। इस तरीके से हर घर के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा फल देने वाला होता है या कौन सा ग्रह बुरा फल देने वाला होता है, ये एक सिस्टम है जो कि ज्योतिष हमें बताता है। जी। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि 12 घर एक कुंडली के होते हैं। ग्रह 9 होते हैं। वो 9 ग्रह उन 12 घरों में कोई किसी घर में, कोई किसी घर में आकर स्थित हो जाता है। जी। कई बार 2-2 ग्रह इकट्ठे होते हैं एक घर में, कई बार 4-4 ग्रह इकट्ठे होते हैं, कई बार 5 ग्रह भी इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार अकेला ग्रह ही होता है। लेकिन अकेले ग्रह के बारे में हम ये चीज़ जरूर बोलते हैं कि जिस घर में कोई भी ग्रह अकेला बैठा है वो बुरा असर कम देता है। जब 2 या 3 या 4 या 5 ग्रह आते हैं तो हो सकता है उन ग्रहों की आपस में ना बनती हो। मित्र ग्रह भी होते हैं, दुश्मन ग्रह भी होते हैं। तो उस हिसाब से ये घरों के अंदर आकर बैठते हैं और हमें फल देते हैं। दूसरी बात, घर कौन सा है, उस घर का क्या मतलब है। जैसे कि 12 घरों के अंदर सबसे पहला घर इंसान का अपना घर है, अपना रुतबा है, तख्त है, उसके जीवन की शैली है, उसकी सेहत है, उसके दिखने का जरिया है कि वो कैसा दिखाई देता है। अगर उसके अंदर सूरज स्थित है तो सूरज एक ऐसी लाइट देता है कि उस आदमी को सेल्फ मेड बना देता है। जी। वो आदमी जो भी हिम्मत करता है, जब भी हिम्मत करता है, भगवान उसका साथ देता है। जैसे कि उर्दू के किसी आदमी ने ये मुहावरा लिखा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो अगर सूरज खाना नंबर 1 में आ जाता है तो उस इंसान को हिम्मत के साथ फायदा मिलता जाता है। ऐसे ही ज्योतिष ये बताता है कि कुंडली का दूसरा घर धर्म स्थान है, दूसरा घर ससुराल है। ऐसे ही कुंडली के अंदर तीसरा घर बहन भाइयों का है। लेकिन इसके साथ ही जब इंसान की कोई बीमारी शुरू होती है वो तीसरे घर से ही शुरू होती है। उसके बाद चौथा घर माँ का घर है, चौथा घर चलता पानी है, 5वां घर एक बच्चे के लिए एजुकेशन है, एक शादीशुदा आदमी के लिए औलाद है। 6ठा घर पताल गिना गया
दुश्मनी का घर गिना गया। 7वां घर गृहस्थ का गिना गया। एक आदमी के लिए उसकी बीवी के साथ उसका गृहस्थ बनता है, एक लड़की के लिए उसके पति के साथ उसका गृहस्थ बनता है जी। उसके बाद 8वां घर मौत का घर है। हमने पहले भी ये बताया कि तीसरा घर बीमारी का घर है। तीसरे से बीमारी उठकर जब 8वें में पहुंचती है तो वो मौत में तब्दील हो जाती है, जिसका कोई उपाय नहीं है जी। यहां पर उसके बाद 9वां घर आता है। 9वां घर एक इंसान की किस्मत का घर है जी। उसके बाद 10वां घर उसका कर्म स्थल है। कर्म क्या करेगा, कैसा करेगा। उसके बाद 11वां घर उसकी इनकम का घर है। कौन सा ग्रह वहां पर स्थित है, अगर वहां पर कोई ग्रह स्थित नहीं है, वो खाना खाली है, कौन सा उसको देख रहा है, कौन सा उसको सपोर्ट कर रहा है, उस ग्रह के मुताबिक ही उस इंसान की इनकम शुरू होगी। लोग आमतौर पर कुंडली दिखाने के लिए आते हैं और हम उनको इनकम के घर को देखते हुए ये बताते हैं कि कैसे उसका करना है। और 12वां घर खर्च का घर है। और अब समय हो चला है उन दर्शकों से मिलने का जिन लोगों ने चोपड़ा जी द्वारा बताए हुए सरल उपायों से आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। आइए मिलते हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मे बी इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम, इट्स अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की हो तो वो छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे वो करने भी आसान होते हैं और जिससे पूरा फ़ायदा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि माय डॉटर वांटेड टू गो टू कनाडा फॉर स्टडी बट शी वाज रिफ्यूज्ड वीज़ा, बट चोपड़ा साहब सेड नहीं, इसको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, शी विल डेफिनेटली गो। तो उन्होंने कुछ छोटे से उपाय बताए और वो करते ही शी गॉट एडमिशन आल्सो, शी गॉट वीज़ा आल्सो एंड नाउ शी इज स्टडीइंग देयर। मैं ओनर लक्ष्मी पैलेस बाई नंबर फारक पटियाला। उनका वो हम पत्री दिखाते हैं जी, उनके हम बादशों का काम कराते हैं। मेरे को बहुत अच्छा मोड मिला जी, उनका सारा काम उनका सारा सही है जी, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। और अब आप आगे जानिए चोपड़ा जी से ज्योतिष के बारे में ही आगे बताएंगे। चोपड़ा जी, जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि 12वां घर खर्च का घर है। 12वें घर को आकाश भी गिना गया, जैसे छठे घर को पाताल गिना गया। अब इनके अंदर ग्रह जन्म के वक्त बैठ जाते हैं। जब इंसान जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसका सर माँ की कोख से बाहर आता है, उस वक्त ग्रह जिस जगह पे स्थित होते हैं वहां से उस पर लाइट डालते हैं और उस डिग्रियों से उसकी जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। अब दूसरे घर के अंदर या पहले घर के अंदर या 12वें घर के अंदर या 7वें घर के अंदर कौन सा ग्रह है, उसके मुताबिक उस आदमी की प्रॉब्लम के मुताबिक हम उस घर को देखते हैं। कोई गृहस्थ के बारे में पूछता है तो हम 7वें घर को देखते हैं जी। कोई बहन भाई के बारे में पूछता है हम तीसरे घर को देखते हैं जी। कोई आदमी अपने ससुराल के बारे में पूछता है, उसके सवाल का जवाब दूसरा घर दे सकता है। कोई बीमारी के बारे में पूछता है तो फिर तीसरा घर उसका जवाब देगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी उम्र पूछता है तो लाल किताब के मुताबिक किसी भी इंसान को उसकी उम्र नहीं बतानी चाहिए। बेसिकली उम्र का कोई उपाय नहीं है, मृत्यु का कोई उपाय नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। जितने श्वास हम लोगों के लिखे हैं उनकी गणना होगी पूरी और आदमी जाएगा ऊपर, उसको स्वर्गीय नाम जरूर मिलेगा। इसी तरह जब कोई आदमी अपने हमारे पास आकर ये पूछता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जी, तो हम देखते हैं उसका प्रबल ग्रह कौन सा है, उसका 10वां घर कार्य जो कर्म क्षेत्र है क्या बोलता है, उसकी इनकम का घर क्या बोलता है, उसके हिसाब से गणना करके उसको बताई जाती है। जब सूरज, जैसे कि मैंने पहले बोला, पहले घर में आया, वो इंसान को समृद्ध बनाएगा, लेकिन अपनी ताकत से। जब वो हिम्मत करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा।
जी। अगर वो इंसान हिम्मत नहीं करता तो सूर्य को दोष देना गलत हो जाएगा। उस इंसान का अपना कसूर गिना जाएगा, अपना कर्म गिना जाएगा। सूर्य ये कहता है कि मैं ज्यादातर बुध के साथ रहता हूं, ज्यादातर शुक्र के साथ रहता हूं। बुध उसका दोस्त है, शुक्र उसका दुश्मन है। ये एक फिलॉसफी है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि किस कुंडली के अंदर कौन से ग्रह का किसके साथ किस घर के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके मुताबिक ही एक जन्मपत्री की प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन लाल किताब हर ग्रह के निजात पाने के लिए, उसके जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए अत्यंत सरल उपाय बताती है। अगर किसी का पहला घर खाली है या उसके अंदर कोई ऐसा ग्रह है तो हम उस आदमी का जो शरीर है उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि इस आदमी के शरीर के अंदर जो गला है, जो गर्दन है, गर्दन का ये भाग हम कहते हैं कि पहला घर है। हम चाहते हैं, देखते हैं कि इस आदमी को बृहस्पति की जरूरत है, उसके गले में कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं सोने की चैन पहनने की। अगर पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए, अगर नहीं पहन सकते तो पीला धागा ही वहां पर बृहस्पति को स्थापित कर देगा और आपको बृहस्पति का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि वहां पर बृहस्पति का कोई दुश्मन ग्रह ना बैठा हो। जैसे कि सूर्य के साथ बृहस्पति कभी बुरा फल नहीं दे सकता, वो फायदा ही देगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय जो कि पीले धागे के साथ ही उस इंसान को रिलीफ दे देते हैं, उस इंसान को सहायता करते हैं, अपने जीवन में वो तरक्की करता जाता है। ऐसे ही दूसरे घर के बारे में लाल किताब ये बोलती है, ग्रह चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। वो धर्म स्थान है। धर्म एक ऐसा विषय है कि धर्म से कभी किसी को दुत्कार नहीं पड़ती, किसी को नुकसान नहीं होता। कोई आदमी किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म में जाता हो, वही उसका दूसरा घर है। उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। जो गुरुद्वारे जाता है उसको गुरुद्वारे से पूर्ण फल मिलता है जी। जो मस्जिद जाता है उसको मस्जिद से पूर्ण फल मिलता है जी। जो मंदिर जाता है उसको मंदिर से पूर्ण फल मिलता है जो क्रिश्चियन है उसको चर्च से पूर्ण फल मिलता है। हम लोग ये देखते हैं कि फलां ग्रह इस इंसान को मुश्किल में डाल रहा है, हम उस ग्रह की कोई वस्तु, जैसे कि शनि के काले मां जी, जैसे कि बृहस्पति की चने की दाल जी, ये कहते हैं कि इसको लेकर आप मंदिर में दे आओ या धर्म स्थान पर दे आओ। जी, जैसे ही वो उस ग्रह की वस्तु को धर्म स्थान पर देकर आता है तो वो ग्रह वहां पर शिफ्ट हो जाता है और अपना बुरा असर देना बंद कर देता है, बल्कि वो उसको फायदा देने लग जाता है। लाल किताब के मुताबिक वो उसकी किस्मत का ग्रह बन जाता है। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि ग्रह चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। तो जो भी इंसान दान पुण्य करता है, धर्म स्थान पर जाता है, उसको उस धर्म से डेफिनेटली आशीर्वाद मिलता है, उसका वो ग्रह उच्च हो जाता है। लेकिन देखना हमने ये है कि किस ग्रह की वस्तु का दान उसको सूट करता है। और अब वक्त हो चला है टिप ऑफ द डे जानने का। चोपड़ा जी, आप बताइए क्या है टिप ऑफ द डे? डे में मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, केले धर्म स्थान पर दें ताकि उनकी एजुकेशन बढ़िया रहे। तो अब निश्चिंत रहें और संपर्क करें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर और ईमेल आईडी हमारे स्क्रीन पर इस तरह। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।